हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है तारीख 23 दिसंबर। आज हम 10 आईपीओ का अपडेट एक साथ लेंगे। एक तो इसके अंदर जो है अपकमिंग आईपीओ, बाकी 9 आईपीओ जो है आज ओपन थे। आज की तारीख में 23 दिसंबर को 9 आईपीओ एक साथ ओपन थे, जिनमें से जो 5 आईपीओ हैं उन आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन इनको सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है, इनका अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहां चेक करना है वो जानेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और कल जो 3 आईपीओ हैं उनमें अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करें या नहीं करें वो भी हम जानेंगे। उसके अलावा आज यूनिमैक आईपीओ पहले दिन ओपन था, बम्पर रिस्पांस मिल रहा है, बम्पर जीएमपी चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और अपकमिंग आईपीओ के बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। और दोस्तों बाकी बात करें, जो आईजीआई आईपीओ था उसके अंदर हल्की सी तेजी देखने को मिली, मोबीक्विक के आईपीओ में हल्की सी तेजी देखने को मिली, आईकेएस आईपीओ के अंदर भी हल्की सी हमें आज तेजी देखने को मिली। जो क्या है कि फ्राइडे को मार्केट डाउन हुआ था, उसके अंदर सारे शेयर्स जो है डाउन हुए थे, उनमें वापस हमें रिकवरी देखने को मिली है। आप में से कौन कौन से लोग कौन कौन से शेयर्स जो है होल्ड करके बैठे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी आप हेल्प के लिए लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाला या रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिएगा, हेल्प हो जाएगी। तो अब सबसे पहले जो 5 आईपीओ ओपन थे तो उनके आईपीओ को सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है, अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, सारी चीजें जानते हैं। सबसे पहले ट्रांस रेल का आईपीओ टोटल 81 टाइम्स 81 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 48,000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर टोटल 3 दिन के अंदर। बहुत अच्छा पैसा लगा है। चाहे एनआईआई पोर्शन की बात करें, चाहे रिटेल पोर्शन की बात करें, सारे पोर्शन बहुत ही बढ़िया सब्सक्राइब हुए, मतलब जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला है। आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने कुछ लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर, कुछ लॉट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए हैं। बिग एचएनआई के अंदर करना था बट क्या है कि इतना फंड ही नहीं है। कितने आईपीओ हैं, कहां से इतना पैसा लाए कहां से भाई, जिनमें क्यूआईबीज 197 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ, मतलब 32,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ क्यूआईबीज ने लगाए हैं, काफी बढ़िया लगा। बाकी एनआईआई पोर्शन 78 टाइम, रिटेल पोर्शन 22 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अब अलॉटमेंट की चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है, एक अंदाजा जानते हैं। तो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग 6.5%, 6.5% जैसे चांसेस है, एक अंदाजन। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग 1.5% जैसे चांसेस है, अंदाजन। और रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 5% जैसे चांसेस हैं। तो आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया देख लीजिए कितने चांसेस आपके। फिर इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आएगा 24 दिसंबर को, मतलब कल की तारीख में। जीएमपी नियरली 40% के आसपास बता रही, 40% के आसपास, लगभग 170 से 180 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी आज की तारीख में। फिर दोस्तों चर्चित आईपीओ डैम कैपिटल का आईपीओ, शानदार, इसको भी सब्सक्रिप्शन मिला, सेम लगभग 81 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और लगभग जो इसको पैसे लगे हैं 48,000 करोड़ रुपए के आसपास। सेम ट्रांस रेल में जैसा पैसा लगा सेम इसमें भी लगा, बट इसके अंदर क्या है कि क्यूआईबी पोर्शन थोड़ा सा कम सब्सक्राइब हुआ ट्रांस रेल से। इसके अंदर 166 गुना सब्सक्राइब हुआ है और 27,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, उधर लगाए थे 32,000 करोड़ रुपए क्यूआईबीज ने। इसके अंदर एनआईआई पोर्शन थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, 98 टाइम्स, 12,000 करोड़ रुपए एनआईआई ने लगाए हैं। रिटेल पोर्शन 26 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉय पोर्शन 40 गुना। तो बहुत ही बढ़िया बंपर सब्सक्रिप्शन है। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इसके अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, तो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग 5% जैसे चांसेस है, 100 में से 5 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर 1% या उससे ऊपर थोड़े से चांसेस है, 1.2%। रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 4% चांसेस है, 100 में से 4 लोगों को एक अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है। तो देख लीजिए आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया, चांसेस कितने हैं। जीएमपी इसकी सबसे शानदार है, 60%, 60% के आसपास, लगभग 170 रुपए पर शेयर। और इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट में कल की तारीख में 24 दिसंबर को। फिर दोस्तों ममता मशीनरीज, बहुत छोटा इशू साइज था, लगभग 200 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है, 24,000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर। छोटा इशू साइज है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका था, जिसमें क्यूआईबी पोर्शन 235 गुना 8,000 करोड़ रुपए के आसपास क्यूआईबीज ने लगाए हैं। एनआईआई पोर्शन 274 गुना 7,000 करोड़ रुपए के आसपास एनआईआईज ने लगाए, मतलब लगभग सिमिलर आप कह सकते हैं। रिटेल पोर्शन 138 गुना और एम्प्लॉय पोर्शन 153 टाइम्स। अब इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, तो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 2.3% चांसेस है लगभग। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर 1 से भी कम परसेंट, मतलब आधे परसेंट से भी कम, लगभग 1/4% चांसेस है। लगभग कितना है कि भाई 350 में से 1 को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। रिटेल पोर्शन के अंदर भी 1% से कम चांसेस हैं। जीएमपी नियरली 100%, लगभग 250 रुपए पर शेयर के हिसाब से बता रही है, एक अंदाजन। अलॉटमेंट स्टेटस लगभग लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर 24 दिसंबर को। तो आप देख लीजिए आपने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने डैम कैपिटल के अंदर भी कुछ स्मॉल एचएनआई, कुछ रिटेल। ममता मशीनरी किसके अंदर, सारे मैंने रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, क्योंकि छोटा इश्यू साइज था, मुझे पता है स्मॉल एचएनआई में तो नंबर आना नहीं है। फिर दोस्तों सनातन टेक्सटाइल्स, टोटल ये 36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 14,000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं सनातन टेक्सटाइल्स पर। क्यूआईबी पोर्शन 79 टाइम्स, 8700 रुपीज लगभग क्यूआईबीज के द्वारा लगाए गए हैं, मतलब ज्यादा पोर्शन लगा है।
NII पोर्शन 44 गुना और रिटेल पोर्शन 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, तो बिग HNI कैटेगरी के अंदर लगभग 11% जैसे चांसेस 100 में से, स्मॉल HNI के अंदर लगभग 3% और रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 11% चांसेस हैं। तो आप देख लीजिए आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है। इसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर आएगा। मैंने इसके अंदर एक लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, ज़्यादा नहीं किया, मतलब क्योंकि ट्रायल के लिए, क्योंकि इसकी थोड़ा डिमांड वगैरह कम थी, तो मैंने कहा एक लॉट कर देते हैं ट्रायल के। आपने कितने की कमेंट करके बता दीजिएगा। GMP नियरली 25% के आसपास, 25% आज थोड़ी बड़ी है, लगभग 80 रुपए के आसपास इसकी GMP बता रही है, 80-85 रुपए के आसपास। फिर दोस्तों कॉनकॉर्ड इन्वायरो का IPO टोटल 10.6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 3700 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस IPO पर टोटल 3 दिन के अंदर। सबसे कम रिस्पॉन्स इस IPO को ही मिला है। अब देखते हैं ये चौका तो नहीं देगा, मतलब शॉक तो नहीं दे देगा भाई लिस्टिंग वाले दिन अच्छी लिस्टिंग हो जाए, क्या पता, क्योंकि IPO खराब नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, बाकी सारे जो IPOs थे उनमें से इसकी डिमांड कम थी। QIB पोर्शन लगभग 17 गुना 1600 करोड़ रुपए के आसपास QIBs ने लगाए हैं। NII पोर्शन 14 गुना, रिटेल पोर्शन 5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो लगभग अलॉटमेंट की चांसेस है बिग HNI कैटेगरी के अंदर 35%, स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर लगभग 7% और रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 20% के आसपास चांसेस है। इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस लिंकिंग टाइम की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा कल की तारीख में। GMP लगभग 7 से 8% के आसपास बता रही है, लगभग 50 रुपए पर शेयर एक अंदाजन। तो ये जो 5 IPOs थे इनके अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, सब्सक्रिप्शन जान लिया। सबसे ज्यादा डैम कैपिटल और ट्रांसरेल, ममता मशीनरीज, इनको रिस्पॉन्स मिला है। फिर दोस्तों कल जो है 3 IPOs में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो फाइनल डिसीजन क्या है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, दूसरा है सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स और तीसरा है कैरारो इंडिया का IPO। देखिए सेनोरेस को लेकर तो काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन कम है, क्योंकि काफी लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा, बट जो कंफ्यूजन है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और कैरारो इंडिया के अंदर ज्यादा मतलब कंफ्यूजन है लोगों को। तो सबसे पहले सेनोरेस के बारे में जानते हैं। सेनोरेस अभी अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेंस दोनों के हिसाब से ही, मतलब इसकी डिमांड है ग्रे मार्केट वगैरह के अंदर। जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 पैरामीटर्स देखते हैं। तो GMP अच्छी बता रही है इसकी, लगभग 50 से 55 रुपए के आसपास, 220 रुपए पर शेयर के हिसाब से बता रही है अंदाजन। दूसरा एंकर लिस्ट अच्छी आई है, तीसरा है सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल रहा है, चौथा है वैल्यूएशंस ओके है। तो मतलब जो 4 पॉइंट है उसमें से लगभग 3-3.5 पॉइंट्स के बनते हैं, तो रिस्क थोड़ा कम नजर आ रहा है। फिर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। और अगर इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें लगभग 14 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 4600 करोड़ रुपए लगे हैं। तो सेनोरस का सेक्टर अच्छा है और क्लाइंट बेस इसका अच्छा है, मतलब सारे ज्यादातर जो क्लाइंट्स है विदेशों के अंदर है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और वैल्यूएशंस भी ठीक है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है। नेगेटिव ये है कि इसके ऊपर थोड़ा सा डेट है ज़्यादा, वो उसको पे करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। मतलब अगर अपना डेट पे करती है, डेट फ्री कंपनी हो जाती है तो बढ़िया कंपनी है, साबित हो सकती है। बाकी ओवरऑल विशेष तो कुछ नेगेटिव नहीं है, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से ये कंपनी ठीक नजर आ रही है। बाकी मैं कल भी अपडेट दे दूंगा QIB पोर्शन वगैरह का। फिर दोस्तों वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का IPO 1.35 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं। GMP लगभग 8% के आसपास बता रही है, लगभग 50 रुपए पर शेयर, और इसके सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं, ये काफी अच्छी बात है। और इस IPO में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखिए मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग IPO नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो इसके प्रमोटर काफी अच्छे हैं, पंचशीली ग्रुप है और ब्लैकस्टोन बैक्ड है, ब्लैकस्टोन इसका प्रमोटर है, तो काफी अच्छे प्रमोटर्स भी हैं। बाकी इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है और ज़्यादा रिटेल पोर्शन 10% का, तो ज़्यादातर जो पोर्शन है एंकर इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस के पास रहेगा। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक मान लो लिस्टिंग वाले दिन कुछ फायदा देखने को मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मुझे भी पर्सनली इंटरेस्ट आ रहा है एक आधा लॉट, मतलब रिस्क लेने जैसा। ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि देखिए ज्यादा रिस्क फैक्टर में जो मेरे बैठता नहीं है उसमें मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूं। तो जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे 4 पैरामीटर्स, GMP कम चल रही है, 20% से कम है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है, फिर सब्सक्रिप्शन भी ठीक मिल रहा है क्योंकि सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं, बाकी के अगेंस्ट में थोड़ा कम है, बाकी ठीक है, सब्सक्रिप्शन नो डाउट अच्छा है। फिर चौथा है वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है क्योंकि एक तो पी वाइज नेगेटिव लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इतनी ज़्यादा आप सस्ती नहीं कह सकते हैं। बाकी फेस वैल्यू 1 रुपये पर थोड़ी महंगी नजर आ रही है, तो मैं 4 में से 1.5-2 पॉइंट दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब थोड़ा रिस्क तो नजर आ ही रहा है। बाकी ये है कि जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, तो वो उनके लिए अलग चीज़ है। और मैंने भी आपको बताया मुझे भी पर्सनली एक आधा लॉट ज़्यादा से इससे ज़्यादा रिस्क लेने की संभावना नहीं है। मैं कल QIB का पोर्शन देखूंगा कि भी कैसा सब्सक्राइब होता है, उस हिसाब से रिस्क लेने का सोचूंगा। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो सेक्टर अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर ही अच्छा है। मतलब इसकी जैसी और भी कंपनियां लिस्टेड है, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। 1-2 कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, और इसने जो अपनी होटल्स दे रखी है, मैरियट ग्रुप वगैरह को दे रखी है, हिल्टन ग्रुप है उनको दे रखी है, तो ग्रुप अच्छा है, सेक्टर ठीक है। उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए, प्रमोटर्स वगैरह अच्छे हैं, एंकर लिस्ट अच्छी आई है। नेगेटिव में है कि थोड़ी फाइनेंशियली वीक है, अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो थोड़े ये रिस्क तो नजर आ ही रहे हैं। बाकी वैल्यूएशंस ज़्यादा है, ये थोड़े नेगेटिव्स हैं।
अगर वैल्यूएशन तो चलो ठीक है, अगर फाइनेंशियली ये थोड़ी अच्छी होती तो मतलब थोड़ा डाउट कम रहता। तो अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो रिस्क नज़र आ रहा है, बाकी वो लिस्टिंग एज के हिसाब से रिस्क है, बट क्या होता है कि भाई जो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं उनके लिए कुछ अलग चीज़ हो सकती है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों कैरारो इंडिया का आईपीओ, अभी जो सारे आईपीओ ओपन थे उनमें से सबसे कम डिमांड इस आईपीओ की थी। तो अभी तक इसके अंदर सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, टोटल अभी तक 200 करोड़ रुपए ही लगे हैं। तो जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 पैरामीटर्स देख लेते हैं। जीएमपी अभी कोई भी डिमांड नहीं, 0 जीएमपी बता रही है। फिर एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आई है, मतलब मैंने आपको बताया था जो 8 आईपीओ में दूसरे नंबर की एंकर लिस्ट इसकी थी। फिर तीसरा सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्रिप्शन तो मिल ही नहीं रहा अभी तक। फिर चौथा है वैल्यूएशंस ओके है, तो 1.5 मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा 4 में से, तो थोड़ा रिस्क तो नजर आ ही रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है, ROE वगैरह बढ़िया है, क्लाइंट बेस इसका अच्छा है, जो ट्रैक्टर मतलब भी पर्टिकुलर ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर ज़्यादा घुसा हुआ है, तो ट्रैक्टर के अंदर इसके क्लाइंट्स वगैरह अच्छे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम पर इसकी पकड़ अच्छी है। नेगेटिव्स में देखें तो वैल्यूएशंस थोड़ी ओके है, बाकी ऐसा कोई विशेष ऐसा कुछ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से नॉट बैड कंपनी ये नजर आ रही है, ठीक है कंपनी, नॉट बैड। ओवरऑल मेन चीज है कि इसकी डिमांड नहीं है, सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं है मार्केट से, इस कारण रिस्क जो है नजर आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। मुझे पर्सनली इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे दूसरे आईपीओ है उन पर ध्यान देते हैं। फिर दोस्तों यूनिमैक एरोस्पेस का आईपीओ, जिसकी डिमांड बहुत ही शानदार है, पहले ही दिन बढ़िया रिस्पांस है, पहले ही दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं सारे पोर्शन, टोटल 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, पहले ही दिन 1400 करोड़ रुपए के आसपास लग चुके हैं। जीएमपी लगभग 60 से 65% के आसपास बता रही है, लगभग 520 रुपए पर शेयर के हिसाब से एक अंदाजन बहुत अच्छी जीएमपी है। आप में से किन किन लोगों ने पहले ही दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों 31 दिसंबर को एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है, 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी, इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ। इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट वगैरह आना बाकी है, आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ये थे सारे आज के अपडेट्स। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने फटाफट आपको अपडेट दी है, इतना मतलब कम टाइम में अपडेट देना थोड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि सबकी जानकारी जुटाना, थोड़ा बोलना भी पड़ता है, मतलब वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, मैं कम भी लेंथी करना चाहता हूँ। तो वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।